MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। तोशाखाना के साबिक चेयरमैन PTI को 14 रोज के लिए जुडिशियल कर दिया गया है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने इडियाला जेल में समाअत की। दौरान समाअत नैब की जानिब से बानी PTI की 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। अदालत ने नैब की इस्तदा मुस्तरद करते हुए साबिक चेयरमैन PTI को 14 रोज के लिए जुडिशियल करने का हुक्म सुना दिया। आर्मी चीफ की UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात, गजा और कश्मीर के मसाइल पर गौर। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक अंटोनियो गुतेरेस ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर आमद पर आर्मी चीफ का पुरतपाक खैर मकदम किया और पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के आलमी अमन व इस्तेहकाम में ताउन को सराहा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया। सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस शरीक हुए। वाज़ेह रहे गुज़िश्ता रोज़ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद की बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तकर्री की मंजूरी। नैब ने फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। नैब ने साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। वारंट के मतन के मुताबिक फवाद चौधरी को करप्शन केस में गिरफ्तार किया गया और उन्हें अब अदालत में पेश किया जाएगा। शेख रशीद का कागजाती नामजदगी जमा करवाने के बाद इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के वाहिद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था कि कलम दवाद पर इलेक्शन लड़ूंगा। हम सिर्फ 2 सीटों और पिंडी की सियासत करते हैं। इलेक्शन कोई भी हो, मुश्किल तो होता है। अवाम के लिए खुशखबरी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 267 रुपये 34 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपये 50 पैसे, मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 14 पैसे और लाइट डीजल की कीमत में 11 रुपये 29 पैसे फी लीटर कमी की गई। 8 फरवरी को इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी शेड्यूल के मुताबिक मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगी। रिटर्निंग अफसरान 19 दिसंबर को पब्लिक नोटिस जारी करेंगे। आम इंतखाबात से मुतालिक केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालती हुक्म में कहा गया कि DROs, ROs और AROs को खासतौर पर इंतखाबात के लिए तैनात नहीं किया गया। तैनात किए गए अफसरान पहले से ही बतौर इंतजामी ऑफिसर फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाता है। अदालत ने लाहौर हाईकोर्ट को दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया। दोआबा फाउंडेशन और बैनुल अक़वामी तंजीम वाटर एड के मुश्तरका तावन से ज़िला लोधरा में स्टाफ की 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस वर्कशॉप में महकमा सेहत के स्टाफ की हस्पतालों में पीने के साफ पानी की फ्राहमी, इंसानी और हस्पतालों के फजले की महफूज तलफी, इसके माहौल पर मुसरे सेहत का अहाता किया गया और इन मसाइल से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर तरबियत की गई। आज दोआबा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम हमारा एक सेमिनार मुनक़िद हो रहा है, जिसमें मुख्तलिफ लोगों को सैनिटेशन के हवाले से ट्रेनिंग देगी, जिसमें बहुत से लोगों ने हिस्सा लिया है। और इसका फ़ायदा ये होगा कि जब ये लोग चले जाएंगे तो बाद में हमने इन्होंने जो कुछ हमें गिफ्ट किया, हमने उसको मेंटेन कैसे करना है, ताकि पता चले कि माहौलियात को कैसे बेहतर करना है, सैनिटेशन को कैसे करना है, जो बाकी हमारी हाइजीनिक कंडीशन को कैसे बेहतर करना है। तो हमने ये जो है ना फेस वॉश का बेसिकली ये है कि क्लाइमेट रेजिलिएंट इंक्लूसिव इनके इस सस्टेनेबल प्रोग्राम होगा इंफ्रास्ट्रक्चर वाश के वास्ते, यानी कि वाश के हवाले से वाटर सैनिटेशन रिलेटेड यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर फाउंडेशन का तमाम डोनर्स
हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि जहलम की सरजमीन, शहीदों और गाजियों की ज़मीन में जहलम की कई सपूत मदफन हैं। उनमें चक्री का नौजवान मेहर अली आज़म, जो अपनी आंखों में डॉक्टर बनने के ख्वाब लिए APS स्कूल पेशावर में ज़ेर तालीम था। 9 साल कबल 16 दिसंबर 2014 को APS स्कूल में दर्दनाक सानहा पेश आया। दहशतगर्दों ने स्कूल के तलबा और टीचर्स को निशाना बनाया, जिसमें APS स्कूल के बहुत सारे बच्चे शहीद हो गए थे। उनमें जहलम का मेहर अली आज़म भी शहीद हो गया। सानहा APS पेशावर को गुजरे हुए आज 9 साल हो चुके हैं। मेहर अली आज़म की 9वीं बरसी उनके आबाई गांव चक्री में हर साल इंतहाई अकीदत से मनाई जाती है। इस साल भी उनकी बरसी कैसे मनाई गई, तफसीलात बता रहे हैं चक्री राजगान से मुस्तफ़ा भट्ट, जो इस वक्त मेहर अली आज़म शहीद के वालिद के साथ मौजूद हैं। जी मुस्तफ़ा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चक्री राजगान में। ये झेलम शहर का एक नवा इलाका है। तो ये इलाका इस हवाले से भी बहुत मशहूर है। जनरल आसफ़ नवाज़ जंजवा वो भी इसी इलाके से हैं। तो आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, ये चक्री राजगान की एक छोटा सा डोक है, छोटी सी। तो यहाँ पे सूबेदार साहब है, उनका बेटा एक शहीद हुआ था 9 साल पहले साने APS में। तो मेहर अली आज़म शहीद, उसकी आज बरसी मनाई जा रही है। तो इस वाले से जानते हैं, इनके वालिदैन हमारे साथ मौजूद है और इलाका मकीन भी मौजूद है। हमारे जेल से कुछ लोग दोस्त मीडिया के आए हुए हैं, वो भी मौजूद हैं। तो आइए पहले जानते हैं सूबेदार साहब से कि जी इस बारे में क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुझे अपने बेटे की शहादत पे फ़ख्र है। आज उस बेटे की शहादत की वजह से अल्लाह ताला ने साथ बहुत बड़ी इज़्ज़त दी है, उस बेटे को भी बहुत बड़ी इज़्ज़त दी है। आज बेटे ने अपनी जान नशावर करके इस मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, पूरी कौम का नाम रोशन किया है। उन तमाम बच्चों की शहादतों की वजह से पूरे हमारी आला वरस की क़यादत सब एक पेज पे आए हैं। उस मुल्क को इस जो लानत है हमारे इन के मकासद जो हैं दहशतगर्दी के, उन्होंने इसको खाक पे मिलाया है। तो अल्लाह ताला का फजल है कि अब तमाम पाकिस्तानी अपने सुख के नींद सो रहे हैं और हम पुरज़म हैं, हमारे हौसले और मज़ीद बड़े हैं, पस्त नहीं हुए। मैंने एक मेरा बेटा और भी है, मेरा उसका नाम अहमद एजाज़ है। बेटे मेरे के ख्वाब थे कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, लेकिन बेटा डॉक्टर तो वो बना, लेकिन जिससे बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, जिसने अल्लाह ताला का पूरे नाम में पूरे पाकिस्तान में उसका नाम रोशन हुआ, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, बल्कि तुर्की के शहर अंकरा भी है, वहाँ पर भी उन्होंने तमाम शहीद बच्चों के नाम पे एक गारे शोदा बनाई है, जिसमें हर बच्चे के नाम पे एक पौधा लगाया। उस पौधे के साथ बच्चों की तख्ती लगाई है, नाम की लगी हुई है और पूरा मोनूमेंट बना हुआ है, तमाम बच्चों के नाम है। तो अल्लाह के फजल से इस मुल्क पाकिस्तान में जब भी 16 दिसंबर आती है तो पूरा पाकिस्तान हमारे साथ इस दुख को अपना दुख समझते हैं। खुसूसन हमारी जो पाक फ़ौज है, वो बहुत इसको अपने दर्द दिल से मतलब मनाती है। उन तमाम बच्चों को खराज तहसीन पेश करती है, गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। इसी तरीके से जब बेटे की ये दिन आता है, तो मेरा बेटा इसकी आखिरी अलविदाई जो 17 दिसंबर को हुई है, 16 दिसंबर को शहीद हुआ है और गांव में आकर 17 दिसंबर को इसका जनाजा है और सुपुर्द खाक हुआ है। तो 17 दिसंबर से भी तमाम हमारे जो ज़िला इंतज़ामिया है, DPO साहब हैं, ये अपने तमाम अपने पुलिस वालों को भेजते हैं, वो गार्ड ऑफ ऑनर पेश करते हैं, ख़ुद भी आते हैं। मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। पाक फ़ौज आती है, पाक फ़ौज का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बेटे को आकर मेरे दुख को अपना दुख समझते हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हम सब घर वालों का इस सिलसिले में हमारा बहुत बड़ा फ़ख्र की बात है। हम गमगीन नहीं हैं, लेकिन हमारे जो हौसले हैं वो बड़े हैं, पस्त नहीं हुए। तो हम कभी भी इंशाअल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान से पीछे नहीं हटेंगे। जिस तरह कि मैंने पहले बताया कि मैंने अपना बेटा है, तो वो भी इस मुल्क और कौम की खिदमत के लिए पाक आर्मी में, बेशक डॉक्टर नहीं बन सका, लेकिन डॉक्टरों के साथ रहकर पाक आर्मी में आर्मी मेडिकल कोर में बतौर सिपाही गए, ताकि मैं दुखी इंसान की खिदमत कर सकूँ, मुल्क और कौम की खिदमत करूँ, चाहे वो मैदान अमन में हो या मैदान जंग में भी हो, जहाँ कहीं भी हो। उसका वो ख्वाब है, कहते हैं कि मैं अपने बेटे के भाई के ख्वाब थे कि मैं डॉक्टर बन कर करूँगा, तो मैं उनका असिस्टेंट बन के, उनका नौकर बन के जो है उनके ख्वाब को पूरा। जी नाज़रीन, ये थे सूबेदार कौसर साहब, मेहर अली आज़म शहीद के वालिद साहब। तो इन्होंने उनके बारे में जो बताया वो आपने सुना। ये शहदा जो है पाकिस्तान के, वो हमारा फ़ख्र हैं, और बल्कि यहाँ जो जेलम के शहदा हैं वो हमारा फ़ख्र हैं। तो मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी वसीम तबरेज़ मौजूद हैं, ये उनसे जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा भट्ट साहब के मुझे मौका दिया। तो दिसंबर का महीना जब भी पाकिस्तान में आता है तो 2 सानहात जो हैं वो अमूमी तौर पर हम देखते हैं। सबसे पहले कि सकूत ढाका बांग्लादेश, और उसके बाद ये जो APS का है। तो आज हम यहाँ पर चक्री राजगान में इस हवाले से आए हैं कि APS के शहीद मेहर अली आज़म जो है वो इस गांव से उनका ताल्लुक़ था।
तो उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करके इस मुल्क की बका को, इस मुल्क की मतलब है कि मुल्क की सालमियत को उन्होंने कायम रखा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि शहीद जो है वो ज़िंदा होता है, वो मरता नहीं है। ये हमारे कुरान का फ़ैसला, अल्लाह ताला का फ़ैसला है। हमें बड़ा फ़ख्र है और हम सूबेदार साहब के साथ इज़हार यकजहती करते हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला शहीद जितने भी शोधा हैं APS के, उनके दर्जात बुलंद फरमाए और जिस मकसद के लिए वो शहीद हुए अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये थे तबरेज़ साहब और सूबेदार कोसत साहब की भी आपने बातें सुनी। शोधा हमारा फ़ख्र हैं, तो इस वाले से अगर देखा जाए तो ये मेहर अली आज़म शहीद बच्चा जो है ये शहीद हुआ है, ये APS शोधा में इसका नाम लिखा गया है, बल्कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में नाम लिखा गया है। तो अगर इनके वालिद साहब कह रहे थे कि मैं उसको डॉक्टर बनाना चाहता था लेकिन वो डॉक्टर ना बन सका, अल्लाह ताला का निज़ाम ही कुछ ऐसा है कि उन्होंने इसको शहीद का रुतबा अता कर दिया। तो वो शहीद हो के अपना नाम रोशन कर गया, मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर गया। उसके नाम पे एक सड़क बनाई गई है इस्लामाबाद में। यहाँ पे जो चक्री राजगान में हाई स्कूल है बॉयज़ का, उसको शहीद के नाम पे उसका नाम रख दिया गया स्कूल का। उसके अलावा और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इन शोधा के नाम पे रखी गई हैं। तो अगर देखा जाए तो ये शोधा जो है ये हमारा फ़ख्र हैं। तो अल्लाह ताला तमाम शोधा के दर्जात बुलंद करे और इनके लवाकीन जो है उनको सब्र जमील। मुल्क भर की तरह ज़िला जैकबाबाद में भी सर्दी की लहर बढ़ते ही जैकबाबाद के लोगों ने लंडा बाजार का रुख कर लिया है। मज़ीद जानते हैं हमारे MM5 न्यूज़ के रिपोर्टर नदीम लशारी से। जी नदीम, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आपको बताते रहे मुल्क भर की तरह सर्दी बढ़ते ही जैकबाबाद के शहरियों ने लुंडा बाजार का रुख कर लिया। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उससे बात करते हैं, उसका इस बारे में क्या कहना। पहले जो चीज़ हमें मिलती थी 200 से 300 तक, वो आज 600 से 800 तक मिल रही है। महंगाई बहुत बढ़ गई है और आप देख रहे होंगे उतनी रश लुंडे में नहीं है जितनी पहले होती थी। महंगाई की वजह से हम ख़रीदारी नहीं कर सकते, तो हम जो है ना ये मुतालबा करते हैं कि गरीब लोग यहाँ पे ही आएंगे, अमीर लोग तो नहीं आ सकते, लेकिन इन लुंडे बाज़ार वालों को जो है ना अपने रेट्स कम करें और गरीबों को रिलीफ मिल सके। असल में जब कुछ साल पहले यहाँ पर जो आते थे, ये कारोबार करते थे, तो मैं समझता हूँ कि अच्छे रेट मिलते थे गरीबों को और हमको भी। अभी ये एक मैंने जो लिया है आपके सामने पहना हुआ है, ये भी ऐसे समझो कि 2000 के करीब। तो आप मुझे बताइए कि गरीब जो अवाम है इस महंगाई के हवाले से कुछ भी नहीं ले सकते। यहाँ तक कि जो चीज़ें यहाँ पर शूज़ है, बास्केट है, जुराब है, इसका इतना रेट बढ़ा कर दे रहे हैं कि वो नए रेट जो बाज़ार में मिलते हैं तो उससे भी ये इसका रेट ऊपर ही है। क्या करें, मजबूरी भी होती है। गरीब लोग आकर देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो है 2 रुपये कम रेट में मिलेगा, पर नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर बाज़ार से ऊपर 2 रुपये भी ज़्यादा रेट मिल रहा है। तो इस वजह से जो भी आते हैं देखते हैं तो हैं, लेते भी हैं, लेकिन वो चीज़ भी पुरानी होती है, नई चीज़ नहीं होती है। तो हम तो यही कहेंगे निगरान हुकूमत है, देखें, नोटिस ले कि यहाँ पर जो पुरानी चीज़ है उसका दाम इतना बढ़ा कर दे रहे हैं तो गरीब कैसे लेगा। क्या मतलब हम वही पुराने जैसे रेट में चलाता है जैसे पहले चलाता था। अभी कोई रेट में 19-20 नया है, उधर ऊपर से महंगाई आते हैं, हम क्या करें, उधर से मजबूर है। आपका मुतालबा क्या? हमारा मुतालबा ये है कि सस्ता ही आ जाए, थोड़ा लोगों को अच्छा रेट मिले। सारे को लुंडे बाजार में आया हो, ठीक है, नए जी मन जूता नए जी रेट ज़्यादा इंचा रेट ज़्यादा नए सड़क काॾे वञो, गरीब माण्हू छा कयूं। सूटनि जा रेट ॾिसो आसमान ते पुॼी विया आहिनि, जोराब आहिनि या आसमान ते पुॼी विया आहिनि। गरीब माण्हू काॾे वञे, गरीब लुंडे जो रुख कयो आहे। ॾिसूं कोई हिते सूट वूट, पर हिते बि चोट चढ़िया पिया आहिनि, हुननि जी क़ीमत में हिते ई मिलंदा। वञूं काॾे, छा कयूं असां त सर्दी में मरी वियासीं असां। हिकिड़ो जैकेट, उहो जैकेट हुओ त साईं 2500 रुपये जैकेट जो ॿधियो वेठो हुयो। 2500 रुपये जो जैकेट जो मां पावां लुंडे ते, मां एॾो लेण लाइ त न आहियां साईं। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं खरीदारी करने, उनका मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत महंगाई है। यार महंगाई तो सचमुच है और लोग के पास इस टाइम पैसा भी नहीं है, खाने का पैसा भी आवाम के पास नहीं है। क्यों, जो हालत देखते हैं मुल्क ऐसा हो गया, सपा का बाड़ा हो गया, तो उनका भी गलती नहीं है, उसका बात भी सच है। मगर ये है ना, इधर 1000 में 3-4 जैकेट मिल जाते हैं बच्चों का, उनका भी गुजारा हो जाता है, हम लोग का भी गुजारा हो जाता है। तो महंगाई काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम पे अंदर। और फिर क्या है ना, बाज़ार वाला से हम अच्छा है, क्यों, जो बाज़ार में उसका 1000 रुपये का स्वेटर भी नहीं मिलेगा, इधर 1000 में
500-600 में, 400 में, 300 में ऐसे बच्चों का जैकेट उनको मिल जाते हैं आराम से। आपने शहरियों की बात है सुनी, शहरियों का कहना था यहाँ पर अगर नए जूते तो हम गरीब लोग खरीद तो नहीं कर सकते, पर पुराने जूते खरीद करने आते हैं लुंडा बाजार में, उनका रेट भी आसमानों से बात कराए। और निगरान हुकूमत को चाहिए तो ये रेट कम करके इनके ऊपर नोटिस दे के जैसे गरीब को रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन टीम के साथ नदीम लाशारी, MM5 न्यूज़, जैकाबाद। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।